पहुंचने पर आपने जो मान सम्मान किया अपने बेटे का, भाई का, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपना कीमती समय निकालकर अपने बेटे भाई के विचारों को सुनने के लिए आप इतने ज्यादा संख्या में एकत्रित हुए, सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा सुमित भाई का कि वो है संचालन करें। धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, आपके बीच में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तालियों का स्वागत है। आप लोगों के बीच में आपके अपने हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। संख्या बल का परिचय दिया है। इतनी बड़ी तादाद में आज आप इस सभा में शामिल हैं, उससे ये साफ पता चलता है कि इस बार बदलाव की इस लड़ाई में बेरी गांव अपना पूरा पूरा योगदान देने जा रहा है। और ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। हर बार की तरह जिस तरह से हम लोग इन पार्टियों के बीच में बार बार इन पर विश्वास करके, बार बार इन नेताओं को मौका देके, फिर बाद में 5 साल इनका इंतजार करते हैं, अपनी समस्याओं के लिए खुद समाधान निकालना पड़ता है। इनके दरवाजे पर जाएं तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरह 5 साल तक हर गली, हर नुक्कड़, हर सभा में जहां भी 4-5 लोग इकट्ठा हुए, आपने हमने एक ही चर्चा की है कि भाई राजनीतिक रूप से जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक आप और हम सही बटन दबाकर अपने 5 साल का भविष्य तय नहीं करेंगे, जब तक इन दोनों पार्टियों को, जिनको बार बार मौका दिया है, इनको छोड़कर सही रास्ते पर, ये मैं समझता हूं कि एक तो आचार संहिता का उल्लंघन भी है, और इस तरह के प्रलोभन देकर जो चुनाव से पहले सरकार बनी नहीं और आम लोगों के विश्वास को इस तरह से बांधना, झूठे तरीके से बांधना, ये बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी की ये नीति रही है। वो झूठी घोषणाएं करती है, झूठी पर्चियां भी बांटती है, और पर्ची खर्ची के आधार पे आज नौकरियों को भी कह रही है कि हम लोग यहाँ ले आएंगे, वहाँ ले आएंगे। काबिलियत चाहे कहीं भी हो, नौकरी हमारे अंगूठे के दम पर चलेगी, हमारी कलम के दम पर चलेगी। आज कितने गांवों का दौरा किया है, किस तरह का रेस्पॉन्स लोगों से आपको प्राप्त हो रहा है? देखिए, रेस्पॉन्स तो आज आप अगर कैमरा घुमाकर देखेंगे तो जिस तरह से सभाओं में मैं कहता हूं कि पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ता है। आज सिर्फ इस 45 साल की राजनीति में जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, गांव की हालत अगर आपने देखी हो यहाँ आते वक्त, तो एक भी गली ऐसी नहीं है जिससे कि आदमी गुजर सके। हर गली में पानी और गंदगी, यानी कि जल भराव सब जगह पे। यहाँ पर बीमारियां पलने के लिए पानी इकट्ठा हो रखा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। तो आज पूरे बेरी गांव ने ये मन बनाया है कि इस बार दोनों पार्टियों को छोड़कर ऐसी पार्टी जिसका बटन जब दिल्ली वालों और पंजाब वालों ने दबाया, झाड़ू का बटन दबाकर, इस बार अपने आम आदमी के लिए मजबूत सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। केजरीवाल जी की कौन सी 5 नीतियां जिनके ऊपर आप? केजरीवाल जी ने 5 गारंटियां हरियाणा की जनता के लिए दी। पहली गारंटी है 24 घंटे बिजली, उसके साथ में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, और पिछले पुराने बकाया बिल जो मनमाने तरीके से आज की सरकार ने आम लोगों पर थोपे, वो सारे के सारे माफ होंगे। दूसरी गारंटी ये है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनाकर बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह दिल्ली और पंजाब में बनाई है, हरियाणा में भी बनाएंगे। हर गांव, हर शहर के मोहल्ला में आम आदमी क्लिनिक बनाकर, मोहल्ला क्लिनिक बनाकर हर व्यक्ति को अच्छा इलाज दिया जा सके, दिल्ली और पंजाब की तरह, उसको भी यहाँ चालू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। माताओं बहनों को हर महीने सीधे उनके खाते में 1000 रुपए, 18 साल से ऊपर की हर माता बहन को उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए देकर उनको मजबूत करना, उनको सशक्त करने के रास्ते पर चला जाएगा।
और पांचवी और आखिरी गारंटी है हर युवा नौजवान साथी को रोजगार देने की गारंटी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही, आम आदमी पार्टी के समर्थन से किसी की भी सरकार बनते ही सारे के सारे युवा साथी जो आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके हाथ में रोजगार होगा।